तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में। तो एफएमसीजी होता क्या है। एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें एक तरह से इसे कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स भी कहा जाता है और कम प्राइस में इसके सामान बिकते हैं। तो जैसे कि सामान जैसे कि पैकेज्ड फूड आइटम होता है और कैंडल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं और ड्राई गुड्स होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं, बहुत तरह के सामान होते हैं जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है, हेल्थ प्रोडक्ट्स होता है, वो सब भी एफएमसीजी में आता है। और देखें अगर तो इसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे कि जो कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स की कंपनीज होती हैं उनका कुछ नाम हम जान लेते हैं। जैसे कि जो अच्छे से जाना पहचाना नाम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नेस्ले कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बारे में सुना होगा, पेप्सी कॉर्पोरेशन के बारे में आपने सुना होगा, पेप्सिको, यूनिलीवर के बारे में आपने सुना होगा, लॉरियल पेरिस करके एक आता है वो आपने सुना होगा, लॉरियल नाम। फिर कोका कोला कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है कोका कोला। तो कोका कोला हर कोई पीता भी है, सबको पसंद भी आता है। कोका कोला ब्रांड के तो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं दोस्तों, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं। और क्राफ्ट हाइंज कंपनी आता है, केलॉग्स कंपनी आता है जिसके कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आते हैं। तो ये सब एफएमसीजी कंपनीज हुए। अब हम आते हैं निफ्टी एफएमसीजी कंपनीज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि निफ्टी पे कौन कौन से एफएमसीजी कंपनीज लिस्टेड हैं। तो जैसे कि बलराम चीनी है, रेडिको है, पीजीएचएच है, गोदरेज सीपी है, यूनाइटेड एसपीआर है, ब्रिटानिया है, आईटीसी है, कोलपाल है, यूबीएल है, वीबीएल है, डाबर है, हिंद यूनिलीवर है, टाटा कंज्यूम है, नेस्ले इंडिया है, मैरिको है। तो इतनी सारी कंपनीज हैं, और भी बहुत कंपनीज होंगी लेकिन मेन ये कंपनीज हैं। तो आज हम किस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, आईटीसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आईटीसी एफएमसीजी कंपनीज का जहां नाम आता है और आईटीसी का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो आईटीसी के बारे में आज जान लेते हैं। तो आईटीसी के बारे में, आईटीसी शेयर प्राइस, तो आईटीसी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है दोस्तों 423 रुपये, और ये आज प्रॉफिट में ही चल रहा है। शेयर जो है इसका लोएस्ट आज का प्राइस 420 रुपये था और हाईएस्ट 424 रुपये था। और इसका डिविडेंड यील्ड 3.25% का है, पीई रेशियो 25.82 है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.28 लाख करोड़ है। और इसका 52 वीक लो जो है 399.35 है और 52 वीक हाई जो है 499.70 है। तो इसका मतलब ये कि ये शेयर और ज़्यादा बढ़ सकता है अगले 1 साल के अंदर। तो अभी इसका स्टॉक प्राइस जो है 423 रुपये चल रहा है, तो ये 500 रुपये या उससे ऊपर पहुंच सकता है आराम से। तो बस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं कि आईटीसी कंपनी कब पब्लिकली लिस्टेड हुआ था स्टॉक। तो इसमें तारीख दिख रहा है 1 जनवरी 1999। 1 जनवरी 1999 को इसके शेयर 17 रुपये में ट्रेड कर रहे थे, जस्ट 17 रुपये। तो ज़रा सोच के देखिए, तब अगर आपने 1000 शेयर्स खरीदे होते तो 17,000 रुपये आपके लगे होते। अब 17,000 रुपये लगा के अगर आपने तब छोड़ दिया होता तो आज कितने साल हो गए, करीब 26 साल का वक्त बीत गया। 25.5 साल, 26 साल एक ही बात है। तो करीब 26 साल बाद आज आपका कितना ज़्यादा पैसा बढ़ गया होता। तो हम पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रेजेंट में सही डिसीजंस ले सकें और फ्यूचर को बेहतर बना सकें। तो पास्ट 26 ईयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया, तो इससे नेक्स्ट 26 ईयर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 17 रुपये का एक शेयर था। तो 17 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 17,000 रुपये बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर आपने 1000 शेयर्स खरीद के छोड़ दिए होते इस कंपनी के, तो ऑल टाइम ग्रोथ इसका अराउंड 2400% का है। तो आपका पैसा 2400%
ग्रो हुआ होता तो कितना हो गया होता। अब अगर आप नॉर्मल भाषा में जानना चाहें तो आपके 17,000 रुपये आज बन गए होते 4.25 लाख रुपए। 1 10 100 1000 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, तो करीब 4.25 लाख रुपए बन गए होते। तो सोच के देखिए 17,000 रुपये अगर आपने लगा के छोड़ दिया होता तो आज आपके पास 4.25 लाख रुपए होता। बहुत ज़्यादा बढ़ा है स्पीड से दोस्तों ये। और इसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टाइम कब था रिसेंटली वो चेक करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो इसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट का रिसेंट टाइम जो है ये था अक्टूबर 2020 में, जब कोरोना वायरस अपने पीक पे था, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे तब। तो सारे शेयर प्राइसेस नीचे गए थे, तो ये भी थोड़ा नीचे गया था, तो थोड़ा क्या बहुत नीचे गया था। तो अक्टूबर 2020 में इसका शेयर प्राइस था 171 रुपये। अब 171 रुपये में तब अगर आपने ख़रीदा होता तो आज आपके पास उस शेयर का प्राइस 423 रुपये हो गया होता। तो 171 रुपये जो है वो 1000 शेयर्स अगर आपने ख़रीदे होते तो 171 के हिसाब से जोड़ लीजिए 1,71,000 रुपये हो जाते हैं, और 1,71,000 रुपये जो हैं वो आपके आज 4,24,000 रुपये बन गए होते। तो ये था आज का वीडियो ITC लिमिटेड FMCG कंपनीज़ के ऊपर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।